मंदिर में जाओ, नवा नवा गीत गावे के लिए झिली मिली वेदी पासे धन्यवाद गीत सुनने के लिए प्रभु के मंदिर में जाओ, नवा नवा गीत गावे के लिए झिली मिली वेदी पासे धन्यवाद गीत सुनने के लिए खुशी रीजे हमें गावा, धन्यवाद दिल से हमरे जा, खुशी रीजे हमें गावा, धन्यवाद दिल से हमरे जा। प्रभु के मंदिर में जा, नवा नवा गीत गावे के लिए झिली मिली वेदी पासे धन्यवाद गीत सुनने के लिए। प्रभु ईश्वर हमारे मालिक ओहे हमारे सृजया, शक्तिशाली प्रभु ईश्वर ओहे हमारे बचैया। प्रभु ईश्वर हमारे मालिक ओहे हमारे सृजया, शक्तिशाली प्रभु ईश्वर ओहे हमारे बचैया। प्रभु के मंदिर में जा, नवा नवा गीत गावे के लिए झिली मिली वेदी पासे धन्यवाद गीत सुनने के लिए। प्रभु के मंदिर में जा, नवा नवा गीत गावे के लिए झिली मिली वेदी पासे धन्यवाद गीत सुनने के लिए खुशी रीजे हमें गावा, धन्यवाद दिल से हमरे जा, खुशी रीजे हमें गावा, धन्यवाद दिल से हमरे जा। प्रभु के मंदिर में जा, नवा नवा गीत गावे के लिए झिली मिली वेदी पासे धन्यवाद गीत सुनने के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पूजन विधि के वर्ष ए का 18वां रविवार है। मैं पुनः आप सबको इस टेलीकास्ट वाले पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में, जो चिरस्थायी बलिदान है, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह समारोही बलिदान असीसी के संत फ्रांसिस चर्च आरा गेट में संपन्न किया जा रहा है। आज के पाठों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि करुणामय ईश्वर हमारी सभी अच्छी कामनाओं को पूरा करता है। मूल रूप से हमारी मानवीय और आध्यात्मिक कामनाएं हैं प्रेम, शांति और आनंद। पवित्र मिस्सा का अभिन्न अंग है परम प्रसाद, जिसे आप आज ग्रहण नहीं कर पाएंगे, फिर भी श्रद्धापूर्वक इस मिस्सा में भाग लीजिए। हमारा प्रेमी और दयामय प्रभु यीशु अपने क्रूस के पुण्य फलों द्वारा आपके हृदय को प्रेम, शांति और आनंद के वरदानों से भर देंगे। इस पवित्र मिस्सा को मैं आप सबके परिवारों के लिए अर्पित कर रहा हूँ। अभी हम सब अपने सारे पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए
और अपनी बुरी प्रवृत्तियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरो। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरो। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, पलित में मने पाप लेके। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समान, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार
और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पाप पंख से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे और अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिससे हम अनंत जीवन के पुण्य फल उत्पन्न करते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएं हैं 1 से 3 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आओ और खा लो। प्रभु यह कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो। तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगा कर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन है
दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं हैं 35, 37 से 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कुछ या हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हम गाते हैं बार बार। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है हमसे प्यार। धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बार बार। हालेलुया, हालेलुया, हम गाते हैं बार बार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14, पद संख्याएं 13 से 21 तक। यूहन्ना बपतिस्मा की हत्या का सुसमाचार सुनकर यीशु वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या ज़रूरत है? तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो।
इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लीं। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के मुख से हमने करुणामय ईश्वर की पुकार को सुना। वे कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। ईसायास नबी अध्याय 55 पद संख्या 1। प्रभु ईश्वर के इस आमंत्रण को सुनने पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस्राएलियों को उनकी शारीरिक भूख प्यास को तृप्त करने के लिए ईश्वर उन्हें बुला रहे हैं। दरअसल बात कुछ और है। नबी ईसायास के समय इस्राएली लोग धन दौलत कमाने में जी तोड़ परिश्रम करते थे और वे प्रभु की आज्ञाओं की अवहेलना करते थे। वे अपना सारा समय और अपनी सारी शक्ति धन दौलत कमाने में व्यतीत करते थे। वे इस भ्रम में थे कि धन संपत्ति से उन्हें सुख और आनंद मिलेगा, उन्हें शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर कहते हैं, जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नव जीवन मिलेगा। मैं तुम लोगों के लिए एक नया चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। ईसायास 55 2-3। पानी, अन्न, अंगूरी और दूध से स्थायी संतुष्टि नहीं मिलती, वरन ईश्वर के वचन से मन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है और उसकी आज्ञाओं को पूरा करने से आत्मा में शांति और संतुष्टि मिलती है। प्रभु ईश्वर ने अपनी महती करुणा में प्रतिज्ञा की कि वह इस्राएलियों के साथ एक चिरस्थायी विधान स्थापित करेगा। ईश्वर ने ऐसा क्यों कहा, इस पर हम कुछ क्षण विचार करें। प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने सिनाई पहाड़ पर इस्राएलियों के साथ एक विधान स्थापित किया। इसे हम समझौता, संधि या व्यवस्थान कहते हैं। इस प्रवचन में मैं व्यवस्थान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। निर्गमन ग्रंथ के 19वें अध्याय में इसकी चर्चा है। ईश्वर मूसा के मुख से इस्राएलियों से कहता है, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे
तो मैं तुम सब राष्ट्रों से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त सृष्टि मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश और पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। निर्गमन ग्रंथ 19:5-6। इस व्यवस्थान की शर्त थी कि इस्राएली लोग ईश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं का पालन करें। ईश्वर की शर्त को सुनने के बाद इस्राएलियों ने उत्तर देते हुए कहा, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। निर्गमन ग्रंथ 24:7। तब मूसा ने मेमने के रक्त को लोगों के ऊपर छिड़क कर इस व्यवस्थान पर मोहर लगा दी। सिनाई पर्वत की यह संधि शर्त युक्त थी और अस्थायी थी। प्रिय भाइयों और बहनों, नबी ईसायास के मुख से ईश्वर ने जिस चिरस्थायी व्यवस्थान की प्रतिज्ञा की थी वह उनके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के शरीर धारण, दुखभोग युक्त क्रूस के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा पूरी होती है। प्रभु यीशु के माध्यम से चिरस्थायी व्यवस्थान की स्थापना करते हुए ईश्वर मानव जाति से कहता है, मैं तुम्हारे साथ अटूट और अनंत संबंध स्थापित कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बिना शर्त के प्यार करूँगा। मेरी आज्ञाओं का पालन तुम करो या न करो, मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम करूँगा। मेरे पुत्र ने अपने जीवन को फिरौती के रूप में सौंप कर तुम्हें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए खरीद लिया है और उसने इस चिरस्थायी व्यवस्थान को अपने पवित्र लोहू से मोहर लगाई है। ईश्वर के द्वारा स्थापित यह एक तरफा बिना शर्त का चिरस्थायी व्यवस्थान उनकी अपरंपार करुणा और अनुकंपा को दर्शाता है। सुसमाचार लेखक संत योहन ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे जो कि उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो परंतु वह जीवन प्राप्त करे। योहान 3:16। आज का स्तोत्र भी कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है और अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। स्तोत्र 144 8-9। प्रिय भाई और बहनों, यह चिरस्थायी व्यवस्थान जो मनुष्य के प्रति ईश्वर का समर्पण है, उनके अपार और अनंत प्रेम का फल है। इस प्रेम के संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता। इसके बारे दूसरे पाठ में हमने सुना। संत पौलुस रोमियों को कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई और कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। रोमियों के नाम अध्याय 8 38-39। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु ख्रिस्त के महान चमत्कार की घटना सुनी, जिसके द्वारा यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। घटना इस प्रकार हुई, जब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या का दुखद समाचार मिला तो वे नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान पर चले गए। लेकिन उनके वहाँ पहुँचने के पहले ही एक विशाल जनसमूह वहाँ पहुँच चुका था। प्रभु यीशु ख्रिस्त को उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को चंगा किया। फिर उसने उन्हें शिक्षा दी ईश्वर के प्रेम के बारे, ईश्वर की क्षमा के बारे, ईश्वर की करुणा के बारे। संध्या होने पर शिष्य लोगों को भेजना चाहते थे ताकि वे निकटवर्ती गांव में जाकर अपने लिए खाने पीने रहने का प्रबंध कर ले। किंतु प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं है,
तुम लोग ही उन्हें खाना खिलाओ। मत्ती 14:16। वे असमंजस में पड़ गए क्योंकि स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त केवल पुरुषों की संख्या करीब 5000 थी। उनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ भी नहीं था। यीशु ने उनसे कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटियों और मछलियों का यह चमत्कार लोगों के प्रति ईश्वर के करुणामय प्रेम को दर्शाता है। लोगों की भीड़ को देखकर उन्हें तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। उन्होंने लोगों के रोगियों को चंगा किया। उन्होंने उन्हें शिक्षा और सांत्वना और आशा दी। तत्पश्चात संध्या होने पर रोटियों और मछलियों का चमत्कार करके उन्होंने सबों की शारीरिक भूख को तृप्त किया। प्रिय भाइयों और बहनों, रोटी के चमत्कार से प्रभावित होकर लोगों ने सोचा कि यीशु ही प्रतिज्ञात मसीह है और वे उसे राजा बनाना चाहते थे और उसे पकड़ कर ले जाने वाले थे, क्योंकि वे सोचते थे कि जो प्रतिज्ञात मसीह है वो एक राजा बनेगा और रोमियों को उनके देश से भगाएगा। उनकी आशा थी कि यीशु के द्वारा उन्हें सदा मुफ्त में भोजन भी मिलेगा। अतः यीशु ने उनसे कहा, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक बना रहता है। यूहन्ना 6:27। आगे हमारे प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यूहन्ना 6:51। जो और वे आगे कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और उसे मैं अंतिम दिन पुनः जीवित कर दूंगा। यूहन्ना 6:54। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यारी के समय एक महान चमत्कार करते हुए यूकरिस्त की स्थापना की। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला उनको दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। लूकस 22:19-20। यूकरिस्त की स्थापना एक महान दिव्य चमत्कार है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। अभिषिक्त पुरोहित के द्वारा अर्पित यूकरिस्तीय बलिदान में इस चमत्कार की पुनरावृत्ति होती है। रोटी प्रभु की देह में और दाखरस प्रभु के रक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एक ऐसा चमत्कार है कि सारे विश्व के विश्वासीगण प्रभु के शरीर को जो सच्चा भोजन है और उनके रक्त को जो सच्चा पेय है ग्रहण करते हैं और आध्यात्मिक रूप से पोषित होते हैं। पवित्र यूकरिस्त ईश्वर के अनंत प्रेम और अपार करुणा का प्रमाण है। अपने प्रवचन को समाप्त करने के पहले मैं पुनः कहना चाहूँगा कि ईश्वर की करुणा में प्रज्ञा अपरंपार है। उसने इस्राएलियों के पवित्रीकरण के लिए मूसा की अगुवाई में सिनाई पर्वत पर शर्त युक्त एक व्यवस्थान स्थापित किया। इसके बाद ईश्वर ने सारी मानव जाति के पवित्रीकरण के लिए अपने पुत्र के माध्यम से बिना शर्त का एक चिरस्थायी व्यवस्थान स्थापित किया। इतना ही नहीं, उसने अस्थायी बलिदान के बदले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस के बलिदान को एकमात्र और चिरस्थायी बलिदान के रूप में परिवर्तित कर दिया।
इतना ही नहीं, हमारे प्रभु यीशु बलिदान के मेमने स्वयं को बलिदान का मेमना बनाते हैं। बलिदान के मेमने के बदले स्वयं को बलिदान का मेमना बनाते हैं। इतना ही नहीं, वे मेमने के मांस और रक्त के बदले यूकरिस्तीय बलिदान में स्वयं अपने शरीर को हमारे भोजन और अपने रक्त को हमारे पेय के रूप में दे देते हैं। प्रभु यीशु हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए अपने आप को हमारे लिए दे देते हैं। यह चमत्कार ईश्वर के अनंत प्रेम और करुणा का जीता जागता प्रमाण है। दुर्भाग्यवश संप्रति हम सार्वजनिक रूप से यूकरिस्तीय समारोह नहीं मना सकते हैं और परम प्रसाद में प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। ऐसे विकट समय में आप सब अपने विश्वास में दृढ़ रहिए और गहरी भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में आइए। प्रभु अवश्य आपको अपने वचन और आत्मिक भोजन से तृप्त करेगा। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें इस पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेने के लिए बुलाया है। वह हमारी मानवीय और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को हर परिस्थिति में पूरी करते हुए प्रेम, शांति और आनंद के वरदान देता है। हम प्रार्थना करें कि वह संपूर्ण कलीसिया को और हमारे परिवारों को अपनी छत्र छाया में रखे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। हर निवेदन के अंत में हम गाएंगे, विनती हमारी सुन ले पिता, मनोकामना को पूर्ण कर। हे पिता, हे पिता, हे पिता। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण,
एवं धर्म संगी जो लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए सतत प्रयास करते हैं। ईश्वर उनके इस कार्य में उनकी सहायता करते। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। विनती हमारी सुन ले पिता, मनोकामना को पूर्ण कर हे पिता, हे पिता, हे पिता। सभी ख्रिस्ती परिवार के सदस्य अपने पड़ोसियों की मदद करने में, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या अन्य विनाशकारी घटनाएं घटने के समय तत्परता दिखाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। विनती हमारी सुन ले पिता, मनोकामना को पूर्ण कर हे पिता, हे पिता, हे पिता। हमारे देश के हर नागरिक की मौलिक ज़रूरतों को पूरा किया जाए। गरीबी, बीमारी, कुपोषण और उनसे प्रभाव पड़ने वाले लक्षणों को पूरी तरह से दूर किया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। विनती हमारी सुन ले पिता, मनोकामना को पूर्ण कर हे पिता, हे पिता, हे पिता। हम फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर अनुकूल मौसम के अनुसार पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और सूर्य की किरणें भेजे, जिससे फल की बुआई समय पर हो सके और इसकी पैदावार से पर्याप्त अनाज प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। विनती हमारी सुन ले पिता, मनोकामना को पूर्ण कर हे पिता, हे पिता, हे पिता। इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर का वचन ध्यानपूर्वक सुन सकें, जिससे हमारी भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में ईश्वर की आशीष तथा कृपा प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। विनती हमारी सुन ले पिता, मनोकामना को पूर्ण कर हे पिता, हे पिता, हे पिता। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे सम्मुख उपस्थित सब लोगों की प्रार्थनाएं सुन ले। इन सब लोगों को तेरे दिव्य वरदानों से भर दे, जिससे वे स्वर्ग राज के आदर्शों को अपनाकर पवित्र ख्रिस्तीय जीवन जी सकें और अपने पड़ोसियों को अच्छा उदाहरण दे सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अर्पण करूं तुझे
जीवन उपहार स्वीकारो मुझे मेरे हे प्रभु, अर्पण करूं तुझे। तूने दिखाई प्रभु प्रेम की राह मुझे, तूने दिखाई प्रभु प्रेम की राह मुझे, दीन दुखियों का प्रेमी बना मुझे, अर्पण करूं तुझे ये जीवन उपहार स्वीकारो मुझे मेरे हे प्रभु, अर्पण करूं तुझे। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे ये उपहार चढ़ा रहे हैं, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए हमें अमर उपहार बना ले, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें बुलाया है कि हम तेरे लिए जीवन बिताए। तेरी ही कृपा से हम मिलजुल कर रहते और सुख दुख में एक साथ रहते हैं। तू जीवितों का ईश्वर है, इसलिए तूने हमें जीवन के लिए बनाया और स्वर्ग का अनंत सुख प्रदान करना चाहता है। तूने यीशु को मृतकों में से सर्वप्रथम जिलाकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया और हमें भी पुनर्जीवित करके अनंत जीवन प्रदान करना चाहता है, जहाँ किसी प्रकार का दुख संकट नहीं होगा। इसलिए हे पिता, हम सब बड़े आनंद के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं और समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। होसाना, होसाना प्रभु यीशु की। होसाना, होसाना, होसाना प्रभु यीशु की। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गाते तेरा गुणगान। पूरी दुनिया में तेरा नाम। होसाना प्रभु यीशु की। होसाना प्रभु यीशु की। महिमा, महिमा,
राजाओं के राजा की महिमा, महिमा, राजाओं के राजा की। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा नाम। होसाना प्रभु यीशु की, होसाना प्रभु यीशु की, होसाना प्रभु यीशु की। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। इन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त के महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए या जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए।
वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए, और ईश्वर की माता धन्या कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, हमारे पल्ली के संरक्षक संत असीसी के संत फ्रांसिस तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो और उनके सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मास्करेनस और तेलेस्फोर बिलुंग, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। दोषी के हमें क्षमा कर, जिसने अपन दोषी के हमें, और आवा परीक्षा में ना डालू, मगर बचाओ हर बुराई से। हे आबा स्वर्ग आबा, पवित्र हुए
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए। प्यार भरा है निमंत्रण, हर पल मन भाए। इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूखे तड़पते जनों को प्रभु तूने मन्ना खिलाया। प्यासे व्याकुल जनों ने नव जल पान किया। याचना करते प्रभु जी हम पे कर दे दया। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। हमारे देश और विश्व महामारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनाव में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके प्रियजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए हैं। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दें। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर
देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम पर, और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी माँ मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबों को दिव्य रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तू हमें मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।